हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में आर एंड आर अपना मोदी केयर में। तो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है आप लोगों के लिए, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। जैसे कल हमारे पास एक मैसेज आया था लॉयल्टी के रिगार्डिंग, कि कैसे क्या कहते हैं जो नया और पुराना क्या कहते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम है, और उसके बारे में आपको आसानी तरीके से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि जो हमारा लॉयल्टी चल रहा था, जो हम लोग पिछले लॉयल्टी में थे, उन लोगों का लॉयल्टी का क्या होगा। ये सोच में बहुत सारे जो कंसल्टेंट हैं, जो लॉयल्टी कंसल्टेंट हैं, वो सोच रहे थे। अब उसे वो क्लियर कर दिया जा रहा है, उसी को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कई कुछ 5 पॉइंट हैं, उसमें ये चीज आपको समझाया गया है। तो जैसे हम बात करते हैं जिन लोगों का लॉयल्टी पहले से चालू था, मतलब नए प्लान में और पुराने प्लान में जो लॉयल्टी लॉयल्टी कर रहे थे, जो फ्री प्रोडक्ट मिल रहा था, तो जो लोग पिछला लॉयल्टी कर रहे थे, जिसका चौथा महीना चालू है, किसी पांचवा महीना, किसी के सातवां महीना हुआ है, तो जो जो नियर टू 6 मंथ है या नियर टू 12th मंथ कंप्लीट होने वाला है, उन लोगों को लॉयल्टी का क्या होगा, उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पॉइंट है, ऑल कंसल्टेंट विथ 1 मंथ और हायर अप टू 5 मंथ टिल मार्च 22 कैन कंप्लीट देयर 6 मंथ लॉयल्टी, नो 12 मंथ ऑप्शन फॉर देम। मार्च तक जिन लोगों का पहला मंथ लॉयल्टी हो चुका है, मतलब पहला दूसरा तीसरा, जब मतलब 1 से 5 के बीच में जो भी हुआ है, तो वो उन लोगों का क्या कहते हैं, वो अपना फर्स्ट मंथ फर्स्ट 6 मंथ का लॉयल्टी कंप्लीट कर सकते हैं। और ओनली 6 मंथ, उसके बाद वो अगर करना चाहें कि सातवां हम काटी, वो नहीं हो पाएगा। और 6 मंथ के बाद जो भी ये मतलब एवरेज मिलता है, उस अमाउंट को लॉयल्टी में ग्रैब कर सकते हैं। और वो मतलब सेकेंड लॉयल्टी और ईयरली लॉयल्टी नहीं कर पाएंगे, केवल 6 मंथ का ही लॉयल्टी कर सकते हैं। और उसमें कंडीशन क्या है दोस्तों, आपको जो अब मार्च के बाद का, जैसे अप्रैल में आपको लॉयल्टी कंटिन्यू करना है, तो आपको मिनिमम 30 पीवी करना रहेगा। अगर 30 पीवी आप नहीं करते हैं तो आपका लॉयल्टी ब्रेक माना जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि जो कंसल्टेंट का 7 महीने हुआ है, 8 महीने हुआ है, 9 10 11 11 महीने हुए हैं मार्च तक, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे आपको केवल 12 मंथ के लिए आप अप्रैल में बिलिंग करके अपना लॉयल्टी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका लॉयल्टी पुराने ही हिसाब से लिया जाएगा। और इनको भी क्या है, अप्रैल में जैसे आप कर रहे हैं, तो आपको क्या कहते हैं 30 पीवी करना होगा। सपोज जैसे जैसे अगर अगर आप क्या कहते हैं, आपका 8 मंथ हुआ है, तो आप क्या कहते हैं 9th मंथ अप्रैल में है, तो अप्रैल में आप 30 पीवी करिए। फिर क्या कहते हैं 10th मंथ में 30 पीवी करिए। फिर 11th मंथ में 30 पीवी करिए। फिर 12th मंथ में आप 30 पीवी करिए। तो मतलब एवरी मंथ आपको 30 पीवी करते हैं, तभी ये आपका लॉयल्टी आपका माना जाएगा। अगर बीच में आप किसी भी मंथ में 30 पीवी से कम करते हैं, तो आपका वो लॉयल्टी ब्रेक माना जाएगा। तो इस तरह से क्या कहते हैं, जो भी कंसल्टेंट है 7th मंथ से 11 मंथ का है, वो क्या कहते हैं 12 महीने कंटिन्यू कर सकते हैं, वो कंडीशन। और 12 महीने के बाद वो लोग नए सिस्टम में, नए लॉयल्टी सिस्टम में वो शिफ्ट हो जाएंगे, आ जाएंगे। समझ गए आप लोग बात को। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। ऑल कंसल्टेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर 6 और 12 मंथ टिल मार्च 20 विल नाउ वर्क फॉर द न्यू लॉयल्टी एंड नो ट्रांजेक्शन फॉर देम। मतलब जिन लोगों का मार्च 22 में 6 महीने या 12 महीने हो चुका है, वो सीधे से सीधे अप्रैल से वो नए लॉयल्टी में शिफ्ट हो जाएंगे, और पुराना जो लॉयल्टी इनका कंप्लीट हुआ था, वो अमाउंट उनको एप्लीकेबल हो जाएगा। अब चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। जो पॉइंट 1 एंड 2, सच कंसल्टेंट हु कंटिन्यू इन ओल्ड लॉयल्टी इज आल्सो इशू कूपन एज पर न्यू लॉयल्टी एंड द 6 and 12 month रिवार्ड विल बी नेट लॉ ऑफ मंथली कूपन इशू। मतलब जो लोग पुराने लॉयल्टी में हैं, चौथा महीना हुआ है, फर्स्ट मंथ हुआ है, 7th मंथ हुआ है, अभी की क्या कहते हैं पुराने लॉयल्टी में रेस में है, अभी नए लॉयल्टी में 30 पीवी 60 पीवी करके कंटिन्यू करेंगे, उन लोगों को नए प्लान के हिसाब से जितना भी पीवी वो कर रहे हैं, 30 60 90 120, जिस भी बिल में उसमें बिलिंग कराते हैं, उसका
फ्री प्रोडक्ट उनको इशू कर दिया जाएगा। मतलब कि नए प्लान में उनका वो कूपन उनको दिया जाएगा, देता जाएगा। जैसे नए लोगों को दिया जाएगा वैसे इनको भी कूपन दिया जाएगा। लॉयल्टी तो करेंगे ही, और नए पुराने प्लान के हिसाब से लॉयल्टी कर रहे हैं और नए प्लान के हिसाब से उनको वो नए फ्री कूपन, और वो अगले महीने के लिए वो लागू होता जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अगर जो पुराने लोग थे, पुराने लॉयल्टी कर रहे थे, अब नया लॉयल्टी करेंगे, तो नए लॉयल्टी के हिसाब से ऑफर मिलना चालू हो जाएगा। तो अब फ्री प्रोडक्ट जो छठा महीना कंप्लीट होने पे जो दिया जाएगा, तो वो फ्री प्रोडक्ट क्या मिलेगा और उसमें क्या दिया जाएगा। तो इनका जो लॉयल्टी मंथ आएगा दोस्तों, उसमें से नए लॉयल्टी में जितना मंथ इन्होंने कंटिन्यू किया है, जो भी कूपन इनको मिल गया है, उस मंथ को वो नेट लॉयल्टी अमाउंट से वो माइनस कर दिया जाएगा। छठा महीना होगा, जो 12वां महीना होगा, वो उसमें कम कर दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं जो भी मतलब कंडीशन दिया है, जो 6 और 12 मंथ का रिवार्ड होता है, वो आपका मंथली कूपन जो इशू हो रहा है, जो मतलब नए प्लान से आपको कूपन मिलता चला जा रहा है, उस कूपन वैल्यू को आपका जो लॉयल्टी अमाउंट हो रहा था, मतलब फाइनल लॉयल्टी, उसमें से वो माइनस करके आपको जो रेस्ट बैलेंस अमाउंट होता है वो आपको दे दिया जाएगा। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जो पुराने लॉयल्टी में क्या होता था, आपका 2500 से अगर नीचे करते थे तो आप क्या कहते हैं 80% होता था, 2500 से ऊपर का करते आपका 100% क्वालिटी काउंट होता था। बट अब मार्च 2022 के बाद का क्या हुआ, जो नया प्लान आया है उसमें क्या चेंजेस हुआ है कि जो क्या कहते हैं पुराने प्लान में लॉयल्टी कर रहे थे या 12th मंथ में करने जा रहे थे, उनके लिए क्या है कि जो जैसे उनका 12वां जो महीना है, 12वां महीने का जो लॉयल्टी है, वो छठे महीने का जो लॉयल्टी है, जो लॉयल्टी अमाउंट उनका बन रहा है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ऑन द अमाउंट ऑफ पीवी वैल्यू इन रुपीज। मतलब यानी जो पीवी वैल्यू का जो वो बिलिंग कर रहे हैं अप्रैल में जून में जो बिलिंग करते जा रहे हैं, उनके पीवी के हिसाब से उनका लॉयल्टी जरूर करेंगे। बट पुराने लॉयल्टी को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, इस हिसाब से उन लोगों का जो पीवी के हिसाब से अमाउंट का वो परचेज कर रहे हैं, उसी का अमाउंट को वो लॉयल्टी अमाउंट माना जाएगा। लेकिन नए लोगों के लिए ये अलग रहेगा, वो पीवी के हिसाब से ही बिलिंग करेंगे और पीवी के हिसाब से ही उनको अलग का लॉयल्टी का फ्री कूपन मिलता रहेगा। बस जो लोग पुराने क्या 6 महीने या 12 महीने तक पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए ये अपडेट है कि उन लोगों को अभी नए प्लान में लॉयल्टी कर रहे हैं तो लॉयल्टी का अमाउंट कितना क्या हो रहा है उनके लिए काउंट किया जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों 6 मंथ में क्या कहते हैं, जैसे 6 नंबर पे आप देख सकते हैं कंसल्टेंट बाइंग एयर प्यूरिफायर ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन पीरियड। मतलब इस लॉयल्टी के जो पीरियड है उसमें वो अगर एयर प्यूरिफायर बाय करते हैं, तो उसमें दोस्तों क्या दिया जा रहा है कि ऑन कुको बिलिंग कंसल्टेंट विल गेट वाउचर ऑफ 1200 इन न्यू लॉयल्टी। तो जो अगर हम न्यू लॉयल्टी कर रहे हैं, तो अगर एयर प्यूरिफायर को हम परचेज कर रहे हैं, तो हमें लॉयल्टी की तरफ से हमें 1200 का कूपन दिया जाएगा। और उसको हम नेक्स्ट मंथ जब भी अपना परचेज करते हैं, तो इस कूपन को हम वो रिडीम कर सकते हैं। और ओल्ड लॉयल्टी, फॉर द ओल्ड लॉयल्टी रुपीज 6500 विल बी कंसिडर फॉर द क्वालिफिकेशन। जो पुराने लॉयल्टी का है, क्या कहते हैं, लॉयल्टी जिनका पुराना चल रहा है, उनको क्वालिफिकेशन के लिए क्या कहते हैं 6500 रुपए का मतलब उनका लॉयल्टी कंसीडर किया जाएगा। तो ये था जो मतलब लेटेस्ट नया अपडेट आया दोस्तों। अगर आपको लॉयल्टी से रिलेटेड कोई और भी मतलब जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपके जितनी भी क्वेरी हो उसका मैं जवाब दे सकूं। और दोस्तों अगर आप हमें क्या कहते हैं और भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर 9889183010 है व्हाट्सएप नंबर। और हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी आप देख सकते हैं, हमारा लिंक है, उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पूरा इन्फॉर्मेशन लॉयल्टी के नए अपडेट पे मिला होगा।
तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा न्यू जो अपडेट आते हैं हम आप तक लाते रहें फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे, बाय बाय, कीप साइन।